आप सभी को जय मसीह की। तो आपने रैप्चर का पहला एपिसोड देख ही लिया होगा। यदि नहीं देखा तो उसे पहले देखे, तब ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जो प्रश्न आपसे पहले पूछा था वही मैं फिर से पूछता हूँ कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पास बादलों में उठाए जाने के लिए तैयार हैं? ध्यान रखना, यदि आत्मा आपसे बात करता है तो तुम्हें बदलाव की ज़रूरत है। यदि आपको लगता है कि आप स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे तो कृपया भूल में ना रहना। बस अपने आप को वचन से जांचें और इस वीडियो का पहला एपिसोड ज़रूर देखें और अपने आप को तैयार करें। यदि आपने अपने आप को तैयार नहीं किया तो बस इतना कहूँगा कि मुझे अपने लोगों के लिए कोई गलत अंगीकार नहीं करना है, गलत शब्द नहीं बोलने हैं। तो जान लो कि रैप्चर के बाद जो कलीसिया उठा ली जाएगी तो इस धरती पर क्या होने जा रहा है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, शैतान को मौका मत देना। ये सत्य घटनाएं जो पूरी पवित्र बाइबल पर आधारित है और जो पहले घट भी चुकी है और जिसका पूरा होने के लिए अब सिर्फ अंत ही बचा है, जो बहुत भयानक होगा। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ। यदि डर लग रहा है तो डरना ज़रूरी है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर से डरो, यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। कल किसने देखा है कि जब पल का नहीं पता। तो अपने आप को वचन से परखो और हाँ, वचन सुनकर बिल्कुल भी बुरा मत मानना और बुरा मानकर अपना नुकसान मत करना और वचन का अनादर ना करना, क्योंकि जो लिखा है वो तो पूरा होना ही है। और जो भी व्यक्ति इन वचनों को सुन रहा है, चाहे वे मसीह में विश्वासी हो या फिर कोई अन्य जाति या कोई भी अविश्वासी, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी इस वीडियो को रैप्चर के बाद सुने, और ना ही परमेश्वर चाहता। बस इस सत्य वचन का मकसद सिर्फ आपकी बंद आंखें खोलना है, कहीं देर ना हो जाए। जैसा कि वचन कहता है कि तुमने अपने अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना। और लिखा है 2 कुरिन्थियों 4:4 में कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। और वचन कहता है 1 पतरस 4:18 में, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापियों का क्या ठिकाना। और एक बात याद रखना कि सत्य से मुंह फेर लेने से और अंत के दिनों की सच्चाई को ना मानने से प्रभु पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पश्चाताप तो हमें ही करना है, और इसके अलावा कोई और रास्ता है भी नहीं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य पुस्तक के अध्याय हमें बार बार यही चेतावनी देते हैं कि मन फिराओ। अगर परमेश्वर का वचन पूरा नहीं होगा तो पवित्र बाइबल झूठी पड़ जाएगी। तो आप सुनो या ना सुनो, जो होना है वो ही होकर रहेगा। और रही बात प्रभु की कि जिस किसी पर वो चाहे उस पर दया कर सकता है, तो क्या हम उसकी दया के योग्य हैं कि हम उसके साथ सदा के लिए अनंत काल के जीवन में वास करें? हमें तो लगता है कि हम बच सकते हैं, ऐसे नहीं तो वैसे। और आप सिर्फ एक पल के लिए यह सोच सकते हैं कि परमेश्वर मेरे छिपने का स्थान है, मैं उसमें जाकर छिप जाऊंगा और आने वाली हर एक मुसीबत से बच जाऊंगा। ये सिर्फ आप सोचते हो। जैसे एक चोर चोरी करके और किसी का खून करके, जिसे पाप कहते हैं, वो अपने छिपने के लिए आपके पास आएगा, तो क्या आप उसे अपने घर में जगह दोगे? कभी भी नहीं, क्योंकि आप किसी के पापों में सहभागी नहीं होना चाहते और ना ही अपनी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते। तो जिस तरह वो पापी सोचता है कि कोई मुझे पनाह दे देगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि हम बार बार पाप करें और प्रभु हमें क्षमा करे और हमें स्वर्ग में अपने पास अंदर आने दे और हमें अनंत काल की मिरास दे। तो एक बार प्रभु से ज़रूर पूछना कि क्या वो आपको बचा सकता है या नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले या अपनी इच्छा बदले। और उसका वचन कहता है कि धरती और आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा। और एक बात याद रखना कि उसने अपने इकलौते पुत्र को बस यूं ही ठट्ठों में उड़ाने के लिए और पैरों तले रोने के लिए नहीं दे दिया। जब उसने वचन को पूरा करने के कारण अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, तो हम क्या हैं? क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चा न्यायी परमेश्वर है और पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। तो हम वचन से जानेंगे कि रैप्चर कैसे होगा और उसके बाद क्या होगा। तो हम वचन में चलते हैं, जैसे कि लिखा है 1 थिस्सलुनीकियों 4:16 से लेकर 17 तक। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। मतलब इसका सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह खुद ही स्वर्ग से उतरेंगे। उस समय प्रभु यीशु मसीह ललकारेंगे। क्या ललकारेंगे? कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। ध्यान रखना। और प्रधान दूत, ये प्रधान दूत मिकाइल है। ध्यान रखना, इस बारे में आप यहूदा के अध्याय में पढ़ सकते हैं। ये प्रधान दूत मिकाइल है, क्योंकि प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर्री फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो ये है रैप्चर, जिसे कहते हैं कि उठा लिया जाना। और प्रभु यीशु का दूसरा आगमन, जिसमें सिर्फ वो ही लोग होंगे जो मसीह में सो गए हैं
और जो प्रभु में आखिरी सांस तक विश्वास योग्य पाए गए थे और जिन्होंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राण दे दिए थे, सिर्फ उसी का मुर्दा जीवित किया जाएगा और जो जीवित है उनका रूप बदल जाएगा, क्योंकि प्रभु मृत्यु को ललकारेगा और कहेगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। ये सब सुनने में बहुत अजीब और एक कहानी की तरह लगता है, लेकिन 2 रैप्चर पुराने नियम में ही हो गए हैं। पहला उठा लिया जाना हुआ बाबा हनोक का और दूसरा रैप्चर हुआ जिसमें बाबा एलिया उठा लिए गए और तीसरा उठा लिया जाना हुआ प्रभु यीशु मसीह का। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में बिल्कुल भी शक ना करें, क्योंकि वचन कहता है जो शक करने वाले कुछ नहीं पाते, जो शक करता है उसको कुछ नहीं मिलता। और लिखा है प्रकाशित वाक्य का 1:7 से लेकर 8 तक, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुलों के लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। और लिखा है मत्ती 24:30 से लेकर 31 तक, तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। मतलब जब रैप्चर होगा उस समय आगे क्या होगा ये आपको बता दिया जाएगा। लोग छाती क्यों पीट रहे हैं इस वाले वचन के अनुसार, छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे और वह तुर्री के एक बड़े शब्द के साथ होगा और वह अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। और लिखा है पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और 51 से लेकर 55 तक, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। ये भेद की बात क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे कि हम सब तो नहीं सोएंगे, मतलब जो जीवित है वो तो मरेंगे नहीं, जो जीवित है वो तो खड़े खड़े ही बदल जाएंगे, उनका रूप बदल जाएगा, परंतु सब बदल जाएंगे, है ना। कहा ना कि अभी कि जो जीवित है वो सिर्फ बदल जाएंगे, वो मरकर जी नहीं उठेंगे, वो सिर्फ बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुर्री फूंकते ही होगा, क्योंकि तुर्री फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। अविनाशी दशा मतलब जैसा कि अभी थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय में पहला थिस्सलुनीकियों का 4था अध्याय और 16 से लेकर 17वीं आयत में हमने पढ़ा था कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर्री फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, है ना। जब यीशु मसीह ललकारेगा, मृत्यु को ललकारेगा, कहेगा हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, तो उस समय ये सारे मुर्दे जिनकी आत्माएं सुख लोक में थी, मतलब जिन्होंने मसीह में अपने प्राण त्यागे थे, मसीह के कारण अपने प्राणों को दे दिया था, और जो मसीह में मरे थे उनके प्राण सुख लोक से, उनकी आत्माएं सुख लोक से निकलकर वापस अपने अपने शरीरों में मिल जाएंगी। फिर उनका शरीर अविनाशी दशा में बदल जाएगा, मतलब जो कभी विनाश नहीं हो सकती, जिसका नाश कभी भी नहीं हो सकता। जैसा कि हम पढ़ते हैं फिर से, क्योंकि तुर्री फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और जो जीवित है ना वो बदल जाएंगे, जैसे कि लिखा है पहले थिस्सलुनीकियों का, वही जैसा कि अभी बताया 4था अध्याय 16 से लेकर 17 तक। हाँ, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। समझ गए होंगे आप कि वचन परमेश्वर का आपको क्या बताना चाह रहा है, कि जो जीवित है वो नहीं मरेंगे, वो नहीं सोएंगे, वो खड़े खड़े ही उनका रूप बदल जाएगा, जैसे मुर्दों का रूप बदलेगा। कहने का मतलब जैसे मुर्दे अविनाशी दशा को पहनेंगे जो कभी मरने की नहीं है, महिमा की देह को पहनेंगे मुर्दे, उनकी आत्माएं जब उनके शरीर को पहन लेंगी उसके बाद वो अविनाशी दशा में बदल जाएंगे, जिसे महिमा की देह कहते हैं। और जो जीवित है वो भी महिमा की देह में बदल जाएंगे और ये पलक झपकते ही तुर्रे के बड़े शब्द के साथ होगा। तो इसमें एक बार और हम फिर से पढ़ देंगे, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 51 से लेकर 55 तक। देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुर्री के फूंकते ही होगा, क्योंकि तुर्री फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। मतलब वो महिमा की देह अमरता है जो
मुर्दे जी उठेंगे वो भी अमरता को पहन लेंगे, और जो ऑलरेडी जीवित है, जो यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं, जो जीवित हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो चुने हुए हैं, जिनके द्वारा दिन घटाए जा रहे हैं मत्ती 24 के अनुसार, ये वो लोग हैं जीवित, वो भी अमरता को पहन लेंगे। ध्यान रखना, जो अभी तक आने की बाट जो रहे हैं, जो मर चुके हैं, जो मसीह में सो गए, उनके बारे में बात नहीं हो रही इसमें, जो मतलब जिंदा है ऑलरेडी, वो अमरता को पहन लेंगे, वो भी अमरता को पहन लेंगे। इस बात का ध्यान रखना, दोनों ही अमरता को पहनेंगे। पर इसमें आप में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, जो जीवित है उनको मरना पड़ेगा, नहीं, जो जीवित है वो खड़े खड़े ही अमरता को पहन लेंगे, और जो मर चुके हैं उनकी आत्माएं सुखलोक से आकर उनके शरीर में दोबारा से वास करेगी, फिर उसके बाद वो अमरता को पहनेंगे। फिर दोनों अमरता को पहनकर, जो मुर्दे में से जी उठे थे वो, और जो ऑलरेडी जीवित थे वो, ये दोनों अमरता को पहन लेंगे। और जब ये नाशमान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तू तेरी जय कहाँ रही। तो ये सब कैसे होगा, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय 16 से लेकर 17 तक। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं पहले वे जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर, मतलब बदलने के बाद अविनाशी देह पहनकर फिर बादलों पर उठा लिए जाएंगे। किनके साथ? जो मुर्दे जी उठे उनके साथ बादलों पर मतलब अमरता की देह को, महिमा की देह को पहनकर उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले। यहाँ पर मिलने की बात हो रही है और हवा की बात हो रही है। मतलब जो पहला आकाश, जिसे पहला स्वर्ग कहते हैं, जो हमें दिखाई देता है, जिसको बादल कहते हैं, वहां पर हवा में प्रभु से मिले, हम मिल पाएंगे प्रभु यीशु मसीह से, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और फिर कलीसिया जब उठा ली जाएगी तो उसके बाद पूरी धरती पर हाहाकार मच जाएगा, और जैसे कि लिखा है कि पृथ्वी के सारे कुलों के लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। ऐसा होने का सबसे बड़ा अफसोस और सबसे बड़ा कारण यह है कि काश मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया होता कि यीशु ही मेरा प्रभु और मेरा उद्धारकर्ता है, और वो एक दिन बादलों में जरूर आएगा, तो आज उठा लिया जाता, परंतु नहीं किया मैंने विश्वास। और जो परमेश्वर के लोग प्रचार में कहा करते थे कि वो बहुत जल्द आने वाला है, और वो अपने लोगों को जो उसके हो गए हैं, और जिन्होंने अपना प्राण प्रभु के लिए दे दिया था, और अपना सब कुछ छोड़कर जो प्रभु के पीछे हो लिए थे, और जो मसीह में आखिरी सांस तक विश्वास के पाए गए थे, वे सब के सब प्रभु यीशु मसीह के पास उठा लिए गए हैं। अब क्या फायदा। और फिर इस घटना के बाद पूरी दुनिया में भगदड़ मच जाएगी। अब इसके बाद बहुत कुछ भयानक होगा, जो आपको इसके अगले एपिसोड में बताया जाएगा, जिसको सुनकर आपकी रूहें कांप उठेंगी। रैप्चर के दोनों एपिसोडों को ध्यान से जरूर सुनना, क्योंकि तीसरा एपिसोड करो या मरो के आधार पर और महाकलेश के आधार पर है। क्योंकि अब जो कुछ भी प्रकट होने के लिए बचा है तो वो सिर्फ परमेश्वर का क्रोध है, उसका अनुग्रह नहीं। क्योंकि लिखा है कि अंत के दिनों में लोग अपने सोने चांदियों को और मूर्तियों को उठा उठा कर फेंकेंगे, और परमेश्वर के वचन को समुद्र से समुद्र तक ढूंढेंगे, और मोर्चा खाकर गिर जाएंगे परंतु ना पाएंगे। जैसा कि लिखा भी है प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 14 से लेकर 17 तक। और आकाश मानो ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने स्थान से टल गया, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है। और इसके अगले तीसरे एपिसोड को देखना बिल्कुल मत भूलना। अभी आप जिंदा हो तो ये वचन आपके लिए है। आत्मा आपसे बात करेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।